एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग पासवान और भाजपा के बीच नाराजगी की खबर सुर्खियों में थी। राजनीतिक पंडितों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने की वजह से चिराग एनडीए से अलग हो जाएंगे। इस बीच चिराग ने एक जनसभा में कहकर कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, इस बयान से एनडीए से नाराजगी की खबरों को और हवा दे दी। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। चिराग के इस बयान को एनडीए के दलों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा गया। चिराग और एनडीए को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि आज मिस्टर पासवान दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद तस्वीरें एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। चिराग ने गठबंधन को लेकर आज मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। यानी चिराग पासवान ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए ये क्लियर कर दिया है कि वो एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने यहाँ ये भी क्लियर कर दिया कि बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी ये क्लियर हो गया है कि एलजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही चिराग के इस ट्वीट से ये बात भी लगभग तय नजर आ रही है कि जिन सीटों को लेकर विवाद था, जिन पर पेच फंसा था, उस पर भी राय मशवरा हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद से इस पर बात बन गई है और भाजपा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे और इस सीट को लेकर भी बात बन गई है। इस सीट से उनके चचा पशुपतिनाथ पारस भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग कह रहे हैं कि वो अपने पापा की सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपतिनाथ पारस कह रहे थे कि वो अपनी भाई की सीट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में भाजपा के ऊपर इस बात का दबाव था कि वो इस मामले को कैसे टैकल करें। लेकिन आज चिराग ने जिस तरीके से ट्वीट किया, जिस तरीके से अपनी बातें रखी, उससे अब ये बात लगभग क्लियर हो गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि भाजपा चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट देने के लिए तैयार हो गई है। मैं चिराग पासवान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। यानी चिराग जिस आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि हाजीपुर की सीट बीजेपी ने उनके खाते में डाल दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पशुपतिनाथ पारस चुप बैठेंगे? बिहार में एनडीए के लिए चुनौती क्या है, आपको एक लाइन में ये भी समझा देते हैं कि बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें हैं और यहाँ एनडीए के कुल घटक दल हैं 6, यानी कि 40 सीटों को 6 पार्टियों में बांटना है। इसके अलावा लोजपा भी 2 धड़ों में बंट गई है, वो भी यहाँ भाजपा के लिए टेंशन जिससे कि बढ़ गई है। लेकिन चिराग के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि मामला दोनों के बीच अब सुलझ गया है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।